जय माता दी सभी को। कालका माँ की बेटी चैनल में आपका सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, कैसे पहचानें। देखिए, जो मेरे अनुभव हैं मैं सिर्फ वही बताऊंगी। मुझे जितना ज्ञान है और जो मैंने अनुभव किया है वही मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। देखिए, जब अच्छा वक्त आता है तो उससे पहले हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अच्छा वक्त आने से पहले भगवान हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। ऐसा इसलिए है कि भगवान देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसको कुछ दूंगा या कुछ अच्छा दूंगा या इसके लिए कुछ अच्छा करूंगा तो क्या ये मेरी भक्ति तो नहीं छोड़ देगा, क्या ये मुझे भूल तो नहीं जाएगा, या फिर इसे अपनी धन दौलत या जो भी इसको मैं दूंगा उस पर इसको घमंड तो नहीं आ जाएगा। क्या पता आपकी अच्छी नौकरी लग जाए, आप भगवान को भूल जाओ। क्या पता आपके पास इतना पैसा आ जाए और आप उसको पानी की तरह बहा दो। इसलिए भगवान कुछ देने से पहले हमारी परीक्षाएं लेते हैं, और ये खासकर जब होता है जब हम पूजा पाठ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पूजा पाठ और भक्ति करने से हमारे बुरे कर्म कटते हैं, और जितनी जल्दी हमारे बुरे कर्म कटेंगे उतना जल्दी हमारे जीवन में एक अच्छा समय आएगा। जब तक आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आपका जीवन ऐसे ही चलता रहता है नॉर्मल, और आपके कोई काम भी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आजकल लोगों की किस्मत भी छीन ली जाती है, उनका भाग्य भी उनसे छीन लिया जाता है, और पूरी तरीके से आजकल लोग तंत्र करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और जब वही भक्त भगवान की शरण में जाता है, भक्ति करता है, तो उसे लगता है कि मैं पहले से और ज़्यादा दुखी हूँ, और भगवान की पूजा पाठ करने से मैं और ज़्यादा दुखी रहने लगा हूँ। वो इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर आप जैसे परीक्षा में पास होना चाहते हैं या आप क्लास में भी फर्स्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नींद गंवानी पड़ती है, भूख प्यास छोड़ना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम करते हैं सिर्फ क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए, और आपको अपनी हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, सिर्फ मेहनत पे ध्यान देना पड़ता है, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, और उसकी खुशी अलग ही होती है। इसी तरीके से भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं। क्या इसको मैं अगर कुछ दूँ, ये इसके लायक है, क्या इसे संभाल पाएगा, और क्या अगर मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूं तो इसकी सोच जब भी ऐसी रहेगी। तो भगवान हमें हर वो चीज़ की कीमत पहले सिखाते हैं। पैसा देने से पहले भगवान आपको पैसे की कीमत सिखाएगा। अगर आप रोज़ ऐसे ही पैसे उड़ाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी टिकेगी नहीं। जब आप अपनी इच्छाओं को दबाना सीख लेंगे, जब आप अपनी इच्छाओं को दबाने का मतलब है जब आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख लेंगे। देखिए, ये दुनिया है, दुनिया में सबका मन सब कुछ करने का मन करता है। किसी को आईफोन चाहिए, किसी को बहुत बड़ा बंगला चाहिए, सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन क्या हम सब कुछ पा सकते हैं? नहीं। क्या करना पड़ता है हमें वही जीवन जीना पड़ता है जो जीवन हमें भगवान ने स्वयं दिया है। किसी के पति से नहीं पटती, किसी की पत्नी से नहीं पटती, किसी से नहीं पटती, लेकिन उसके बाद भी हमें वो जीवन जीना पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद समझकर जीना पड़ता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हमें उस जीवन को जीने में हमारी सहायता करते हैं। वो समय को आसान बना देते हैं। समय वही रहता है, चीज़ें वही रहती है, इंसान वही रहता है, सिर्फ हमारे लिए भगवान समय थोड़ा आसान कर देता है, हमें इतनी शक्ति दे देता है कि हम उस समय को काट सकें। तो इसलिए हम जब पूजा पाठ करते हैं और तो हमारे जीवन में भगवान परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षाएं किस रूप में लेते हैं? परीक्षाएं भगवान, जहाँ तक मेरी गुरु माँ ने बताया है, परीक्षा भगवान किसी इंसान के रूप में ले सकते हैं। हो सकता है जब आप पूजा पाठ करें तो आपके घर वाले आप पे चिल्लाना स्टार्ट कर दें या किसी बात पे गुस्सा करें,
और फिर भगवान ये देखता है कि ऐसा कोई ये पलट के जवाब इसको देगा या नहीं देगा। परीक्षा आपकी किसी भी रूप में हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके खाने के लाले पड़ सकते हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ